ये मल्टी ब्लेड है और मल्टी ब्लेड जो है ये हमारा 5 एक्सेस में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरे पास ये आ रहा है बाकी का ये, और इसके साथ मॉडल नहीं। तो ये डायरेक्टली ऐसा पता है क्यों खुल रहा है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं खुलना चाहिए। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, इसके अंदर शायद पूरा पार्ट होगा, ये सेटअप बनाया हुआ है, ये सेटअप आ रहा है। और इसके अंदर भी मेरे पास एक ही बॉडी आ रही है जो कि ठीक नहीं है ना, तो ये वाला नहीं, इसके ऊपर ब्लॉक मुझे जो इसका ब्लैंक होगा वो भी बना के ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला मेरे पास एक बना हुआ है, मैं इसे वर्क पीस को भी डिलीट कर देता हूँ और ये डिलीट। अभी इसके अंदर मेरे पास 3 चीज़ें हैं, तो एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको। ये सब बनाया हुआ है और फिर नीचे जाके रिवॉल्व में मुझे ये इसका जो ब्लैंक है वो भी मैंने यहाँ पे ही बना लिया है। ठीक है, ये अब मेरे पास हो गया कंप्लीट। अब इसे मैं यहाँ पे वर्क पीस में जाता हूँ और वर्क पीस में जाके जब आप वर्क पीस लेंगे यहाँ पे है ना, एक में क्लिक किया और एक मैंने नया वर्क पीस लिया, यहाँ से वर्क पीस, और वर्क पीस मुझे चाहिए MCS के अंदर। ओके, तो इसके अंदर मेरे पास पार्ट है, ब्लैंक है, और नीचे वाली एक टेबल आप समझ लो है ना। तो पार्ट, ये वाला मेरा पार्ट है ब्लैंक, ये ब्लैंक हो गया, और चेक, ये नीचे वाला मेरा चेक हो गया। ओके, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो हाइड कर दीजिए, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर देखिए मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री इसमें बनी हुई आ रही है। जब आप इसे मल्टी ब्लेड में लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन इसे आपने किया और आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हो मल्टी ब्लेड में ये ज्योमेट्री। ये आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी है ना, करनी ही चाहिए ये, क्योंकि इसी से ही हमारा काम बनेगा। मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री में मैं चला गया। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर पार्ट जो है हमारा उसकी ज्योमेट्री आपको यहीं पे ही सिलेक्ट करनी पड़ जाएगी। आप यहीं से सिलेक्ट कर दो तो आपको जब हम ऑपरेशन लेंगे तो ऑपरेशन में सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटेशन एक्सिस मेरा Z है, क्योंकि 5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग चलेगी तो आपका XYZ में से कोई सा भी या कोई स्पेसिफिक एक्सिस भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये काम करेगा इसी टाइप के इम्पैरेलल वाली ज्योमेट्री के ऊपर। और इसके अंदर मैंने लिया सबसे पहले हब, तो हब है मेरा नीचे वाला फेस। ओके, फिर यहाँ से श्रूड लिया, और श्रूड है हमारा, सपोज मैं इस वाले को कटिंग कर रहा हूँ, इसे नहीं कि इस आगे वाले को, इस आगे वाले को ले लेते हैं ना। ये लिया, और एक फेस ये है, और एक फेस ये है, ये तीनों फेस मैंने ले लिए। ओके, फिर यहाँ से आते हैं ब्लेड, तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने गलत ले लिया। ये जो है ब्लेड तो वो था, और ये श्रूड जो है रिसेट, मैं इसे डीसेलेक्ट करिए आप यहाँ से, और ये वाला था मेरा श्रूड, और ब्लेड है ये। ओके, इसके बाद आते हैं ब्लेड की ब्लेंड, ब्लेड की ब्लेंड है ये, ब्लेड का ब्लेंड हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ से स्प्लिटर, स्प्लिटर आपको पीछे वाला ही लेना है हमेशा, इसको लेंगे तो इसके पीछे वाला, आगे वाला नहीं लेना, पीछे वाला स्प्लिटर लेना है जो छोटा वाला हमारा ब्लेड है। इसके अंदर फेस की वॉल, ये वॉल हो गई, इसकी ब्लेंड, तो ये ज्योमेट्री हमें इसके अंदर स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी। और नंबर ऑफ ब्लेड हैं हमारे 2 4 6, 6 हमारे ब्लेड हो जाएंगे। ओके, ज्योमेट्री मेरी डिफाइन हो गई है। अब मैं जाता हूँ और यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में लेता हूँ सबसे पहले इधर मल्टी ब्लेड रफिंग, ठीक है। और यहाँ से जाते हैं प्रोग्राम में डालना चाहते हैं या जिसमें भी आप देख लेना, यहाँ पे टूल जो चलेगा मेरा बॉल मिल का ही चलेगा, बॉल मिल आप ले लीजिए, मैंने 6 का लिया। अभी ज्योमेट्री मेरी ये रही मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सेकंड वाला ये ज्योमेट्री है। और मेथड आप रफिंग, क्योंकि रफिंग का ऑपरेशन चल रहा है। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ सिलेक्शन हो गया है ना, ये सब सिलेक्शन
हो गया है, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब सिलेक्ट करा हुआ है। बस आपको जाना है और यहाँ से आपको करना है इसे जनरेट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये 5 एक्सिस के लिए। तो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो वाला हमने यहाँ पे रफिंग कर ली, और रफिंग के अंदर आप यहाँ से देखोगे तो पॉइंट ये 1 mm का मटेरियल छोड़ेगा इसके बाद भी। और ओके, चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ 2D डायनेमिक ले लेते हैं, चलिए, और हल्का सा स्लो करके प्ले। ठीक है, इसे कर देता हूँ मैं ओके और ओके। अब इसके बाद जाते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरे पास ये वाला हब फिनिशिंग। हब की फिनिशिंग के लिए टूल मैं वही रख लेता हूँ, रफ की जगह फिनिश कर दीजिए और ओके। सब कुछ सिलेक्शन करा हुआ है ही। आप अगर सेटिंग में जाना चाहते हो तो यहाँ से जाएंगे फिनिशिंग, और ये ब्लेड की एजेस की अलोंग डायरेक्शन लेगा, ये वो दिखाई दे रहा है। जिग में कटिंग कर रहा है और कट कौन से स्टेप ओवर 20% ये ले रहा है। ठीक है, आप स्टार्ट की पॉइंट और डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट ये ठीक ले रहा होगा। आप क्लिक करिए। ओके, तो ये इसकी फिनिशिंग शो करेगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए या इसको देखें, थोड़ा सा IPW जनरेट होने में टाइम लेगा क्योंकि पहले भी हमने IPW जनरेट पूरा नहीं किया था। ये सिर्फ इसमें हमेशा ज़्यादा टाइम लगता होगा। हाँ, 5 एक्सिस का है ना, तो कंप्यूट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। फिर 20% मैंने स्टेप ओवर दे रखा है तो इसलिए भी टाइम ज़्यादा लेगा ही ये। ऐसी फर्स्ट साइड ऐसे सेकंड साइड की फिनिशिंग ये करेगा। ये सेकंड साइड चल गया, ठीक है ना। और कर देता हूँ इसे स्टॉप और ओके और ओके। फिर चलते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, ये है ब्लेंड फिनिश। सेम टूल रखा, सेम फिनिश को रखा, और ये जो इसके ऊपर ब्लेंड है ब्लेड के ऊपर उसको फिनिशिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्लेड जो है उसकी फिनिशिंग इसने कर दी। ओके, फिर यहाँ से चलते हैं और ले लेते हैं हम ये अगला ब्लेंड फिनिशिंग। तो ये क्या किया था हमने, ये ब्लेड की फिनिशिंग थी और ये ब्लेंड की। अब जो ब्लेंड बचे हुआ उसकी फिनिशिंग करेगा। और जनरेट तो सिर्फ ब्लेंड के ऊपर ही चलेगा। ये कॉलिजन डिटेक्ट कर रहा है कहीं पे। रिड्यूस द टिल्ट क्लियरेंस। अभी ये जब आप देखोगे ना तो ये इसके ऊपर चला गया और ये वाला भी इधर जा रहा है। तो यहाँ से जाते हैं फिनिशिंग में, और फिनिशिंग में जाने के बाद ये 3 ले रहा है, या तो आप इसे 2 कर दीजिए। ओके, और फिर जनरेट करते हैं, और नहीं तो स्टेप ओवर में थोड़े से और कम कर दूंगा तो ये थोड़ा पास आ जाएगा, दूसरी वाली जो ब्लेंड है उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी भी एक जगह पर कहीं कॉलिजन ये ले रहा है। और फिर से यहाँ से जाते हैं और 2 के साथ हम इसे कर देते हैं, यहाँ से 20% है और 20 की जगह मैं से 15 या 10 ले लेता हूँ। और जिग स्टीप ओके जनरेट। ओके, अब ये इसके साथ फिनिश करता हुआ ब्लेंड को आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से चलते हैं और नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब स्प्लिटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ऑप्शन है ना। स्प्लिटर के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ, माना आपको रफिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, जो भी ऑप्शन आप करना चाहते हो। तो माना ब्लेड है, ब्लेड की फिनिशिंग करी और यहाँ से मैं सब कुछ वही रखता हूँ। ओके, बस आपको यहाँ से जाके चेंज करना है और ब्लेड की जगह आप यहाँ पे ले लेना स्प्लिटर 1, बाकी वैल्यूज सब सेम। अब ये फिनिशिंग करेगा स्प्लिटर को।
ओके, स्प्लिटर जो है उसको फिनिश ने कर दिया। अब उसके ऊपर जो ब्लेंड है आप उसे करना चाहते हो, तो ब्लेड की फिनिश था जैसे ब्लेंड फिनिश था, ऐसे ही ब्लेंड फिनिश हम लिख सकते हैं स्प्लिटर के लिए। आप यहाँ से जाना और यहाँ से स्प्लिटर 1 ब्लेंड, ओके, और जनरेट। ये वही एरर जो अभी आ रही थी 20% होने की वजह से, इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये भी ठीक आ जाएगा। ओके, अगर इसे आप मशीन पे लगाना चाहते हैं 5 एक्सेस मशीन पे, तो 5 एक्सेस मशीन में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से गए राइट क्लिक एडिट, और 5 एक्सेस में हमें कौन सा सीधा रख लेते हैं, देखते हैं कौन सी है ना। 5 एक्सेस तो कोई सी भी चल जाएगी। मिलिंग, मिलिंग में 5 एक्सेस ए सी, ए इधर वाला, सी इधर वाला है, चलिए ए सी ले लेते हैं कोई सी भी। ये कौन सी है, बी, बी सी टेबल, बी सी टेबल, बी ये वाला है ना। तो चलिए इसे ऐड कर लेता हूँ मैं, और ये सेंटर ले रहा है यहाँ पे, ओके। और क्लोज कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये मेरे पास टेबल आ गई है, ओके। और मशीनरी, अब जब आप टूल लेंगे ना, टूल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन मैं एक ये वाला लेता हूँ, एक है ना आसान सा सिमुलेट मशीन। जब आप टूल लें तो होल्डर भी आप उसका अटैच करिए साथ में, क्योंकि मशीन पे होल्डर लगा हुआ थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, सिर्फ शो टूल पाथ कर देते हैं और जूम और प्ले। इधर है बी सी टेबल, बी सी टेबल, और ये चल रहा है, ठीक है। अभी ये काम तो यहाँ पे सही कर रहा है, देखिए दिख भी रहा है। होल्डर इसका आ नहीं रहा क्योंकि होल्डर हमने अटैच नहीं किया था। और ये क्या है, ये जो मेरा ब्लैंक मैंने डिसाइड किया था, ठीक है, वो और एक सरफेस एक्स्ट्रा बनी हुई होगी जो कि एक असेंबली हो गई। एक मिनट समझिए आप क्या कह रहा हूँ मैं। पहले तक हमने क्या किया, जैसे पार्ट था हमारे पास, पार्ट और ब्लैंक था, ठीक है। अभी जब आप इसके साथ असेंबल करते हो ना, तो ये क्या है, एक पार्ट है, पार्ट के ऊपर ब्लैंक है, नीचे एक चेक है, ठीक है। तो 3 चीज मैंने ली थी, और उसके अंदर इसके ऊपर एक सरफेस भी एक्स्ट्रा बनी हुई होगी जो यहाँ पे रह गई है। और ये भी रह गई है क्यों, क्योंकि इस वाली असेंबली को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं करा गया, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ पाई है। तो अगर कभी ऐसा रह जाता है तो आपको असेंबली में जाके इन 1 2 3 4 इन चारों को प्रॉपरली असेंबल कर देना, आपस में कंस्ट्रेंट कर देना, ताकि इसके साथ ये भी मूव करता हुआ इसके साथ चला जाए। अभी इन दोनों के बीच में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। यही रीजन है बस। और फिर प्ले स्पीड आपके पास ये नहीं, आप इंक्रीज करो। 10 पे इतना अच्छा नहीं आता, 9 पे मेरे इसमें लैपटॉप पे ठीक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रहा एक्स वाई जेड बी और सी, और क्लोज। और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मशीन काफ़ी बड़ी है। रिमूव, अच्छा, और फिर यहाँ से अब देखिए इस वाले पार्ट में मेरे पास क्या है, ये एक ये कुछ बना हुआ है ना, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, ये क्या है। अब ये मेरे पास एक पार्ट है खाली, ठीक है। इस पार्ट को अगर मुझे मशीनिंग करना है तो जेड मेरा इधर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से मैंने क्या किया, एक G54 एक मशीन जीरो लिया, वर्क पीस डिफाइन किया और कैविटी मिल कर दिया। जब मैं इसे कैविटी मिल करूंगा तो क्या होगा, ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन काट देगा, नीचे का रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, जो मेरा अगला वर्क पीस होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके मुझे एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो मेरा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब जो मेरा वर्क पीस होगा ना, उस वर्क पीस में मैं चाहता हूँ पार्ट
तो मेरा यही हो, ये ठीक है, पार्ट तो यही है, लेकिन अब क्या ब्लैंक जो है ना वो ब्लैंक पूरा नहीं होना चाहिए, ब्लैंक वो होना चाहिए जो पहले वाले ऑपरेशन करने के बाद बचा है ना, क्योंकि हम उसी को तो पलट के लगाएंगे यहाँ पे। तो उसको कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो बन जाएगा, या इसे भी डिलीट कर देते हैं, चलिए मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। और एक वर्क पीस लिया ये, और एक ये मैंने पूरा ब्लैंक ले लिया, ओके, और कैविटी मिल से कट हो गया। अब आते हैं अगला। तो अब नेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया, क्रिएट ज्योमेट्री में जाता हूँ और पहले मैंने ले लिया MCS, और ये कहाँ पे होना चाहिए, MCS को मैं रखता हूँ ज्योमेट्री के अंदर, और इसका नाम होना चाहिए G55, और ओके। जब आप देखेंगे तो ये ऐसा आ गया होगा, तो हम इसे घुमा लेते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंगल यहाँ से डाल सकते हैं आप 180, तो ये घूम जाएगा। ओके, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसके टॉप पे ले लीजिए। ये मैंने इसको टॉप पेज पे ले लिया। पॉइंट जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, आप किसी कॉर्नर पे भी रख सकते हो, या वहाँ पे बीच में रखना चाहते हो बीच में रख सकते हो, या ड्रैग करके मूव करना चाहते हो मूव कर लीजिए, जहाँ पे भी आप इसका ओरिजिन चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने रख दिया, और ओके, नया ये मेरे पास आ गया। इसके अंदर वर्क पीस भी अपने आप आ रहा है। ठीक है, जब आप इसे बनाएंगे तो वर्क पीस भी इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। अभी वर्क पीस में काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कैविटी मिल में आपको जाना पड़ेगा। आप वेरीफाई में जाइए और 2D डायनेमिक में जाएंगे, और ये पहले वाला जो काम मैंने किया है उससे जाके मुझे इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। वेरीफाई करिए। ये लेबल बेस्ड कट कर रहा है ना, तो इतना ही तो कट कर पाएगा ये। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये इतना ही तो कट कर पाएगा, है ना। अब नीचे का ये जो है मटेरियल मिरर रह गया है, इसको मुझे पलट के लगाना पड़ेगा, तभी कट पाएगा 3 एक्सिस में, है ना। 5 एक्सिस की मशीन पे हो सकता है, 3 एक्सिस में मुझे पलट के लगाना पड़ेगा ये। तो हम चाहते हैं जो मेरा ब्लू वाला बना हुआ है IPW, ये IPW सेव हो जाए। तो IPW सेव, और क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, ये बन गया मेरा, और इसे कर देते हैं ओके। अभी यहाँ पे आने के बाद अब ये देखो आपको दिखाई देता रहेगा ये, क्योंकि ये फेसेट बॉडी एक बन गई है। अब इसमें जाता हूँ मैं, डबल क्लिक, पार्ट, तो हमारा यही है, ज्योमेट्री जो थी ये मेरी पार्ट हो गया। और यहाँ से जब आप ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे तो ब्लैंक में आप इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आप सॉलिड बॉडी की जगह चेंज कर दीजिएगा, फेसेट बॉडी, और फेसेट बॉडी ये वाली है, और ओके, और ओके। अब ये फेसेट बॉडी हमें शो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वर्क पीस में डिफाइन कर दिया है। अब आप चाहें तो आप इसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, अब वर्क पीस ये रहा, वर्क पीस ये रहा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पार्ट भी दिख रहा है ना मुझे, लाइट रेड कलर से आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं यही कैविटी मिल ही लगाना चाहता हूँ। कैविटी मिल या तो दोबारा से ले लीजिए, या इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर जाके मैंने कर दिया पेस्ट हो गया, और डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से जाके रेफरेंस चेंज कर देते हैं। वर्कपीस 1 के अंदर कुछ सिलेक्शन नहीं कर रखा है, 1, और बस करिए जनरेट। तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल था सिर्फ उतना ही मटेरियल कटिंग करेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से जाएंगे और प्ले। ये पिछली बार वाला यही बचा हुआ था हमारा, वही सिर्फ कटा है, बाकी सब नहीं कटा है। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और दोनों के लिए आपको MCS भी अलग ही सेट करना पड़ेगा। ये तब है जब हम मल्टी MCS यूज़ करते हैं। मल्टीपल आप G54 और G55 अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम जो IPW है उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है,